डॉक्टर साहब अभी आपने ये बताया अपने मॉडल में दिखाया कि 4 स्टेजेस कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक पहुँच जाते हैं। जी, तो जब एक्चुअली मरीज़ आपके पास आता है, तो आप देख के जब एनालिसिस करते हैं, जी। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या ऑइंटमेंट से ठीक हो जाएगा या ये इस स्टेज पे पहुँच गया कि अभी सर्जरी के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर कई बार मैंने देखा कि पेशेंट इस बात से डरते हैं कि मैं अगर डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया तो मेरा घुटना ही बदल दिया जाएगा, जी, जी, वो डरते हैं कि बस ऑपरेट ही कर दें। ऑपरेट ही कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि हकीकत में अगर 100 पेशेंट आए हैं गठिया से पीड़ित, तो उसमें एक को भी रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आपकी सर्जरी होगी। ओके, यानी कि 99% चांसेज़ हैं कि वो बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के यूँ ही ठीक हो जाएगा। ओके। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस स्टेज पे एंट्री करा है। अगर वही चीज़ लेट आता है, जी, जी। तो बेवजह उसको सर्जरी ऑफ़र करनी पड़ जाती है, तो वो डर ठीक नहीं है। मतलब डील में कंपेयर टू दैट कैंसर अगर 4th स्टेज में डायग्नोज़ हुआ, 3rd स्टेज में हुआ तो एक अलग क्राइटेरिया है, अर्लियर स्टेज पे हो गया तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट। तो मुझे तो एक वो कहानी याद आती है कि एक वो बगुला था, उसने सामने देखा कि केकड़ा चला आ रहा है, तो उसने अपनी चोंच रेत में घुसा दी कि कहीं केकड़े से डर रहा था वो, सर्जरी से डर रहा था। तो लेकिन स रेत में घुसाने से वो ऐसा तो नहीं हुआ कि केकड़े से बच पाया। तो कहने का अर्थ है अगर वो आँख खोल के देखता है उसे, सर्जन्स को बात करता, तो काफ़ी हाई चांसेस 99% चांस है कि कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम। ओके। तो आप ये मान के चलिए कि 100 में से 99 लोग अगर सही स्टेज पे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाएँ, तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी सर्जन। आप लोगों के नाम में ही सर्जन जुड़ा होता है तो ये इम्प्रेशन जायज़ है। हाँ, हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ। सर्जन नाम जुड़ा हुआ है लेकिन एमबीबीएस डिग्री में तो दोनों ही हैं, मास्टर्स ऑफ बैचलर ऑफ जी, मेडिसिन एंड सर्जरी। जी, तो 99% मेडिसिन से ही काम हो जाता है। हो जाता है। जी। चलिए ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी और बढ़िया खबर है कि आपके 99% घुटनों की बीमारी दवाई और ऑइंटमेंट से ही ठीक हो जाएगी, सिर्फ़ 1% को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो